फर्दर हम कैटरेक्ट और लेंस के आपके जो 2012 से 2022 तक यूएचएस के पास क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। आपके एमसीक्यू पॉइंट्स है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट कौन सा होता है, तो ये आपके पास लेमिनल कैटरेक्ट है। कॉजेज ऑफ कंजेनिटल लेमिनल कैटरेक्ट क्या होती है, तो आपको विटामिन सी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, या आपके पास इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकती है, या आपके पास डेंटेशन प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू देखें कि गैलेक्टोसीमिया इज द कॉज ऑफ विच टाइप ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट, तो आपके पास सेंट्रल जो ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट होता है उसका हमारे पास कॉज हो सकता है। उसके बाद विच टाइप ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस और डीप कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, तो आपके पास सेंट्रल ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट होता है। उसके बाद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा और आपके पास डाउन सिंड्रोम होगा, तो आपके पास पंक्टेट सब कैप्सूलर कैटरेक्ट होगा। हाई आपके पास प्रेशर ऑक्सीजन है एंड साथ में आपके पास इज गिवन टू द प्री मेच्योर, आपके पास प्री मेच्योर को आपने दे दी है हाई ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेजिया हो जाएगा। इन विच डिजीज हेलोज फॉर्म और स्प्लिट एंड रीफॉर्म, तो आपके पास कैटरेक्ट में होते हैं। इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन इन केस ऑफ द कंजेनिटल कैटरेक्ट शुडंट बी परफॉर्म बिफोर द एज ऑफ 2 ईयर्स, से पहले हम नहीं करते। उसके बाद स्नोफ्लेक कैटरेक्ट इज सीन इन विच कंडीशन, तो आपके पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में नज़र आते हैं। सनफ्लावर कैटरेक्ट किस में आता है, तो आपके पास कॉपर टॉक्सिसिटी में आता है। उसके बाद आपने मेजर कॉजेज ऑफ द पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट देखने, तो आपका स्टीरॉयड है, डायबिटीज़ है एंड रेडिएशंस है। कैटरेक्ट के हम फर्दर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आपके पास 12 वाला देखें जी, 12 ईयर ओल्ड बॉय है आपके पास प्रेजेंटेड विद द रिड्यूस्ड विजन आफ्टर द ऑक्यूलर ट्रोमा, तो आपके पास रेड आपके पास रिफ्लेक्स वाज एब्सेंट है, तो आपके पास क्या डायग्नोसिस होगा, तो आपके पास ट्रोमेटिक कैटरेक्ट होगा। ट्रीटमेंट फॉर द ट्रोमेटिक कैटरेक्ट क्या होगी, तो आपके पास फीकोएमल्सिफिकेशन करेंगे, लेंस एस्पिरेशन करेंगे या आप इम्प्लांटेशन करेंगे। उसके बाद हम ओनली इंडिकेशन फॉर द ICCE जो आपके पास होती है दैट इज़ द डिसलोकेशन ऑफ द लेंस हो जाती है। 15 वाला देखें जी, ट्रीटमेंट फॉर द एक्टोपिया लेंटिस आपके पास क्या होती है, तो आपके पास ICCE यानी इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होती है विद द IOL इम्प्लांटेशन, तो आपने देख लेना है इसको। उसके बाद 16 आपके पास आता है जी, विच टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज प्रेजेंट इन द एफेकिया, तो आपके पास हाइपरमेट्रोपिया होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द एफेकिया आपके पास क्या होगा, तो आपके पास इंट्राओक्यूलर लेंस जो है उसको हम इम्प्लांट करेंगे इन द पोस्टीरियर चैम्बर। उसके बाद देखते हैं जी 18 वाला पॉइंट, आपके पास हाउ मैनी वीक्स ऑफ फीकोएमल्सिफिकेशन या स्पेक्टेकल्स आर प्रिस्क्राइब्ड, तो आपके पास 6 वीक्स के लिए होता है। स्टैंडर्ड पावर ऑफ IOL जो इम्प्लांट करते हैं फॉर द फीकोएमल्सिफिकेशन, तो +20 डायोप्टर होता है। पावर ऑफ IOL डिटर्मिन करते हैं ए स्कैन या केरेटोमेट्री से। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ आपके पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के क्या होते हैं, आपके पास ओपेसिफिकेशन कर देती है इन द पोस्टीरियर कैप्सूल। उसके बाद डिसएडवांटेज आपके पास इंट्रा कैप्सूलर का क्या होता है, तो ये रिस्क ऑफ विट्रस हेमरेज या रेटिनल डिटैचमेंट को इंक्रीज कर देता है। 23 देखें, थर्ड एंड फोर्थ परकिंजी इमेज आर फॉर्म्ड बाय लेंस दैट्स आर एब्सेंट इन द एफेकिया। उसके बाद 24 देखें, इन विच टाइप ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट कॉर्टेक्स लिक्विफाइज एंड मिल्की इन अपीयरेंस, तो आपके पास मोरगागिनियन कैटरेक्ट में होता है। 25 देखें जी, ब्लैकिश पिपलरी जो रिफ्लेक्स है वो आपके पास किस में नज़र आती है, तो आपके पास न्यूक्लियर कैटरेक्ट में नज़र आती है। आपके पास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इमेच्योर एंड द मैच्योर कैटरेक्ट क्या होते हैं, तो आपके पास आयरस का शेडो होता है, कलर ऑफ पिपलरी रिफ्लेक्स होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इमेजेस होते हैं। उसके बाद 27 देखें जी, मायोपिक शिफ्ट जो ये सीन होती है इन विच टाइप ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट, तो आपके पास न्यूक्लियर कैटरेक्ट में होती है, हार्ड कैटरेक्ट में होती है। 68 ईयर ओल्ड पेशेंट जो है वो आपके पास प्रेजेंट किया है विद द पेनलेस रिडक्शन ऑफ विजन। पिपलरी रिफ्लेक्स जो है वो आपके पास ग्रे इन कलर है एंड आयरस का शेडो प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इमेच्योर कैटरेक्ट होगा। 29 देखें, इन पास बाय लिटल एफेकिया वाज बेस्ट करेक्टेड बाय, तो आपके पास एफेकी ग्लासेस से होगा। 30 देखें, इन्वेस्टिगेशन फॉर द सबल्यूक्स्ड लेंस जो होगा उसके अंदर 20 स्कैन आएगा। 31 देखें, 20 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विद द बायलेटरल यूवीआइटिस और सेकेंडरी होगा टू द सार्कोडोसिस। शी वॉज स्टार्टेड ऑन स्टीरॉयड थेरेपी। आपके पास विजुअल एक्विटी जो है उसकी 6/36 है इन बोथ आए, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो रैपिड आई पिपली डिफ्रैक्शन है वो नहीं है। उसके बाद आपके पास बायलेटरल मीडियल ओपेसिटी है जो आपके पास रिमेन स्टेशनरी ऑन द आई मूवमेंट, तो इसके अंदर आपके पास डायग्नोसिस होगा सेकेंडरी कैटरेक्ट। उसके बाद 32 देखें जी, आपके पास डिमिनिश विजन हो गई है इन द सनलाइट, तो आपके पास पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट है। 33 देखें, थिकनिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द डायबिटीज़ मे लेड टू मायोपिया।
उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ट्रीटमेंट फॉर द पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट के, तो आपके पास फीको इमल्सिफिकेशन है। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर द एल्स्चिंग पर्ल यानी आफ्टर कैटरेक्ट इन एडल्ट क्या होता है, तो हम यैग लेज़र इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 36 देखें कि कॉजेज़ ऑफ एल्स्चिंग पर्ल आपके पास क्या होता है, तो आपके पास प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटीरियर लेंस एपिथेलियम टू द पोस्टीरियर कैप्सूल होता है। उसके बाद अगले एमसीक्यू आपने देखने हैं जी 37 वाला देखें, आपके पास क्या है, कैटरेक्ट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, तो आपके पास पाइलोकार्पिन, उसके बाद स्टीरॉयड हो सकते हैं और फिनोथायाजीन की वजह से हो सकता है। अ पेशेंट ऑफ एफेकिया प्रेजेंटेड विद द 6/60 विजन, द पावर ऑफ लेंस इज़ रिक्वायर्ड, आपके पास +10 का जो आपके पास होगा वो रिक्वायर होगा बिकॉज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया इन द एफेकिया। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 39 विच ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली टू कॉज कैटरेक्ट आपके पास करेगी, तो आपके पास अभी हमने देखा पाइलोकार्पिन है, स्टेरॉयड है और फिनोथायाजीन है, तो फिनोथायाजीन इस ऑप्शन में मोर अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है जी 40 वाला एमसीक्यू के ह्यूमन आई का जो लेंस है उसका ओरिजिन क्या है, तो दैट इज सरफेस एक्टोडर्म, ये आपने याद रखना है। 41 देखें कि 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट किया विद अ पेनफुल रेड आई फॉर द लास्ट 1 ईयर, ठीक है जी, 1 डे से आपके पास है। हिज IOP जो है आपके पास 40 mmHg है, ठीक है। डायग्नोसिस एज द लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा, व्हाट टाइप ऑफ कैटरेक्ट कॉजिंग दिस टाइप ऑफ ग्लोकोमा, तो आपके पास इमेच्योर कैटरेक्ट जो है वो ये कॉज करेगा। तो ये कुछ आपने कैटरेक्ट और लेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द MCQ आपने याद रखने हैं।